हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 और 2.6 का हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है निम्न समीकरणों को हल कीजिए, जहाँ पे हमें कुछ समीकरण दी गई हैं। जैसे अगर आपने पिछली एक्सरसाइज देखी है 2.1, 2.2, 2.3 वगैरह, तो आपको बड़ी ईजीली ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला दिया हुआ है, जहाँ पर हमें दिया हुआ है 8x - 3 बट्टे 3x इज़ इक्वल टू 2। अब देखो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जैसे हमें यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है ये 8x - 3, तो हम x की संख्या के साथ 3 को प्लस माइनस तो कर नहीं सकते, क्योंकि x वाली संख्याओं के साथ ही x वाली संख्या प्लस माइनस होती है। नीचे सॉल्व करने के लिए कुछ है ही नहीं, और यहाँ पर भी ये किसी के साथ कोई प्लस माइनस नहीं हो रहा। तो अगर हमें सिचुएशन ऐसी दी हुई होती है 3/2, 5x/3 टाइप की, ऐसे दो टर्म, तो हम क्या करते हैं, हम LCM ले लेते हैं, LCM मेथड से करते हैं। तो यहाँ अभी हमें LCM वगैरह लेने की ज़रूरत तो है नहीं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये हमें 2 दिया हुआ है ना, तो 2 के नीचे हम 1 लगा देंगे, क्योंकि कोई भी अगर हमारे पास संख्या होती है जैसे 6, 5, 3 वगैरह, अगर हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम उसके नीचे 1 लगा देते हैं, क्योंकि 1 को हम मानते नहीं हैं। ठीक है, तो इसके नीचे हम 1 लगा देंगे। तो यहाँ हमने ऐसे जैसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी है, तो इसका मतलब ये है कि इस पूरी संख्या की मल्टीप्लाई 1 के साथ हो रही है और इस पूरी संख्या की मल्टीप्लाई 2 के साथ हो रही है। ऐसे क्रॉस हो रही है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में हम यहाँ पर ना मल्टीप्लाई ऐसे लिखते हैं, मतलब क्रॉस गुणा करेंगे इसकी। तो ये जो है हमारे पास ये संख्या 8x - 3, इसको ऐसे लिखेंगे 8x - 3 और ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है, मल्टीप्लिकेशन, और इसकी गुणा किसके साथ हो रही है, 1 के साथ। तो ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे 1, मतलब 1 की गुणा इस पूरे नंबर के साथ हो रही है। फिर यहाँ पे ये इक्वल का निशान था ना बीच में, इक्वल लिखेंगे और फिर इस संख्या की मतलब 3x को रखेंगे ब्रैकेट के अंदर, और इसकी गुणा हो रही है किसके साथ, 2 के साथ, तो 2 को रख देंगे बाहर। यहाँ तक क्लियर है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इस 1 की गुणा हो रही है पहले 8x से, तो हम यहाँ पर करेंगे 1 की गुणा किसी भी संख्या से होती है तो वही संख्या आती है 8x, और ये 1 प्लस का है, बीच में माइनस है, प्लस माइनस माइनस, फिर इस 1 की गुणा हो रही है 3 से, तो ये हो जाएगा 1 तिया 3। ठीक है, इक्वल का निशान लगाएंगे। फिर ऐसे इस 2 की गुणा होगी 3x से, तो 2 की 3 से गुणा होगी तो कितना आएगा, 2 तिया 6, और x है तो x का x भी लिखेंगे। इसके बाद क्या होगा, अब जो x वाली संख्याएं हैं उनको एक तरफ ले आओ और बिना x वाली एक तरफ, ताकि हमारी x की वैल्यू निकल आए। जैसे ये 8x है, इसको यहीं हमने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, और ये 6x इक्वल के उधर है ना, इधर की तरफ है, तो अगर हम 8x के साथ ले आएंगे तो ये माइनस का 6x हो जाएगा, क्योंकि ये वहाँ पर प्लस का है। और जब हम किसी भी संख्या को इक्वल के इधर से इधर, इधर से इधर लेकर आते हैं तो उसके साइन बदल जाते हैं। अब ये बराबर का निशान ऐसे ही रहेगा, और ये जो माइनस का 3 है उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल के उधर जाके, क्योंकि माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस। अब ये 8x है और ये 6x है, दोनों ही x वाली संख्याएं हैं, तो आपस में प्लस भी हो सकती हैं और माइनस भी। तो ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 6 गए 2, और साइन किसका आएगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि हमारी प्लस वाली संख्या बड़ी है 8x, और जो भी बड़ी संख्या होती है उसका साइन आता है, तो प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो ऐसे ही लिख दो 2x इज़ इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 3, और ये जो 2 है x के साथ, इसको अगर हम इक्वल के उधर लाएंगे तो ये x के साथ यहाँ पे गुणा में है ना, तो यहाँ आके भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम इसके सेकंड पर आते हैं। सेकंड पर हमें यहाँ पर दिया हुआ है 9x/7 - 6x इज़ इक्वल टू 15, और ये भी हम बिल्कुल पिछली बार की तरह बिल्कुल सेम मेथड से करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 9x/7 - 6x इज़ इक्वल टू 15, और 15 के नीचे क्या लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे, और यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
अभी हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 9x की किसके साथ हो रही है, 1 के साथ हो रही है, इसके साथ। तो ब्रैकेट लगाएंगे और 1 बाहर लिख देंगे, फिर इक्वल का साइन लगाएंगे। इस पूरी संख्या को भी हम यहाँ पर लिखेंगे 7 - 6x और ब्रैकेट लगाएंगे और बाहर क्या लिख देंगे, ये 15 लिख देंगे। और अब हम करेंगे गुणा, मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो 1 की गुणा हम किसी भी संख्या के साथ करते हैं तो वही संख्या आती है। तो 1 निम्न 9 और x का x आएगा। और यहाँ पे 15 की गुणा 7 से करेंगे। 15 सत्ते कितने होते हैं, 105। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 105। अब ये 15 प्लस का है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, फिर इस 15 की गुणा 6x से होगी। 15 छिक कितने होते हैं, 90। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 90 और x है तो x का x भी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 90x। अब फिर से हम वही करेंगे कि x वाली संख्याओं को एक तरफ ले आएंगे और बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास x है 9x और ये जो 90x है ये माइनस का है ना, उधर लेके आएंगे यहाँ पर तो प्लस का 90x हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि माइनस प्लस में संख्याएं बदल जाती हैं जब हम इक्वल के इधर या उधर लेके जाते हैं। और 105 यहाँ पे ऐसे का ऐसे ही रहने दो। अब 90 तो उधर चला गया। अब क्या यहाँ पर ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। तो ये 90 है और ये 9 है। 90 और 9 कितने हो गए, 99, क्योंकि प्लस 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 99x इज़ इक्वल टू 105। अब x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 105 और बट्टे में ये जो हमारा 99 है ये बट्टे में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x के साथ गुणा में है, इक्वल के उधर लेके आएंगे तो बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कट रहा है तो हम इसको काट सकते हैं, नहीं तो नहीं। जैसे इसकी जिस संख्या के पीछे 5 होता है या 9 होता है तो वो संख्या ना 3 से डिवाइड हो जाती है। तो हम करके देखते हैं, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और ऊपर भी 3 तिया 9, ये 10 हैं, एक हाथ से लग गया तो ये 15 बन गए, तो ये जाएगा 3 पंजे 15। तो x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 35/33, या फिर आप इतना भी छोड़ सकते हैं, पर काटना बेहतर होता है क्योंकि कोई कोई टीचर्स यहाँ पे छोड़ने के आधे मार्क्स काट देते हैं। इसके बाद हम आते हैं इसके थर्ड पर। यहाँ पर हमें इसके थर्ड में दिया हुआ है z/z + 15 इज़ इक्वल टू 4/9 और यहाँ पर भी हमें सेम मेथड अपनाना है। कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर ये जो संख्या है इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे z और 9 को हम लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर। अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि ब्रैकेट के अंदर कौन सी संख्या लिखनी है और ब्रैकेट के बाहर कौन सी, तो आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ब्रैकेट के अंदर हमेशा बड़ी संख्या लिखना। जैसे ऐसे दिया हुआ है 3x + 2 और उसको मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो ये ब्रैकेट के अंदर और 9 बाहर, ताकि जब हम ऐसे गुणा करें तो हमारे लिए ईजी हो। क्या इस तरीके से मुश्किल नहीं होगा? 3x + 2 बाहर लिखेंगे, पहले इसकी गुणा इससे फिर इससे, थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो हमेशा बड़ी संख्या को अंदर रखना है। अब यहाँ पे मैंने z को अंदर रखा है। z कोई बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन दोनों ही बराबर हैं तो किसी को भी रख सकते हैं, फिर भी मैंने z को ही रख दिया। अब यहाँ इक्वल का इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे ये पूरी संख्या लिखेंगे z + 15 और उसकी गुणा हम करेंगे 4 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 9 की गुणा अगर हम z से करेंगे तो 9z हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 4 की गुणा अगर हम z से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4z, और ये प्लस है यहाँ पे तो प्लस, और फिर 4 की गुणा 15 से करेंगे, 15 चौके 60। ठीक है, अब z वाले हम एक तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा 9z, ये जो 4z है यहाँ पे प्लस का है ना, तो यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस का 4z, इज़ इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 60। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो 9z में से अगर 4z गए, 9 में से 4 गए 5 और z भी साथ में लगेगा, इज़ इक्वल टू 60। और प्लस माइनस अगर आपको देखना है तो जो संख्या बड़ी है उसका साइन आएगा, 9 बड़ा है उसका साइन प्लस का है और प्लस का साइन हम लगाते नहीं है इसलिए हमने लगाया ही नहीं है। ठीक है, तो ये 5z हो गया। अब क्या करेंगे, z इज़ इक्वल टू ये 60 और ये जो 5 है यहाँ पर ये z के साथ गुणा में है ना, तो यहाँ पर आके ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में, मतलब भाग में। अब इसको हम काट देंगे, 5 एकम 5, यहाँ पे भी 5 एकम 5, पर ये 6 है तो एक हासिल लग गया, 10 बन गए, 5 दूनी 10, तो z इज़ इक्वल टू आ गया 12/1। और एक को हम मानते नहीं हैं तो हम इसको z इज़ इक्वल टू सिर्फ 12 लिख सकते हैं। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।
इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पर आते हैं जहाँ पे हमें दिया हुआ है 3y जमा 4 बट्टे 2 माइनस 6y इज़ इक्वल टू -2/5। अब यहाँ पे हमें एक संख्या ना माइनस की दे दी गई है, तो इस क्वेश्चन में हमें माइनस प्लस का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि माइनस प्लस में अगर एक बार गड़बड़ हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें सेम मेथड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3y + 4 और ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा 5। ठीक है, इज़ इक्वल टू इस पूरी संख्या को उतारेंगे 2 माइनस 6y और ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट के बाहर 2, इसकी गुणा 2 से हो रही है। ठीक है, 5 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15y और प्लस है तो प्लस, 5 की गुणा 4 से करेंगे तो 5 चौक 20 इज़ इक्वल टू, और ये माइनस का 2y है माइनस। ठीक है, माइनस की गुणा 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, और देखो जब गुणा करते हैं तो हम प्लस माइनस का निशान भी देखते हैं। यहाँ माइनस आ गया है ना, तो अब देखना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और ये जो फिर इस 2 की गुणा होगी 6 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 6 12y। साइन किसका आएगा, ये माइनस का 2 है और ये भी माइनस का 6y है, तो माइनस माइनस ऑलवेज प्लस। लेकिन कब, जब हम गुणा कर रहे हैं। अभी हम गुणा कर रहे हैं ना 2 की 6 से, तो उसमें हम छोटी बड़ी संख्याओं का साइन नहीं देखते हैं, उसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि माइनस माइनस प्लस, चाहे छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्या हो। अब हम क्या करेंगे, y वालों को एक तरफ कर लेंगे और बिना y वालों को एक तरफ। जैसे ये 15y है, इसको यहीं रहने दो, और ये जो 12y है ये प्लस का है ना, इसका साइन देखो ये प्लस का है, तो ये इधर आके माइनस का 12y बन जाएगा। इज़ इक्वल टू -4 को यहाँ ऐसे ही रहने दो, ये प्लस का 20 है ना 20, तो यहाँ जाके माइनस का 20 बन जाएगा। अभी यहाँ पे देखो ये 15y प्लस और ये 12y माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 12 गए, कितने बचे 3y। और साइन बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या 15 है, उसका साइन प्लस का है, तो हमने प्लस का साइन लगाया नहीं है, क्योंकि प्लस का साइन लगाते नहीं हैं। ठीक है, उसको शो करना ज़रूरी नहीं होता। और यहाँ पर भी ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 20 है, तो प्लस माइनस में हमेशा माइनस माइनस क्या होते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो 20 और 4 कितने हो गए 24। लेकिन साइन आएगा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या कौन सी है 20, और उसका साइन है माइनस, तो हम यहाँ पर लगाएंगे माइनस। y इज़ इक्वल टू हो जाएगा -24, और ये जो 3 है ये y के साथ गुणा में है ना, तो इधर आके ये हो जाएगा भाग में। ठीक है, तो ये हो गया 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, तो y इज़ इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 8। ये माइनस का था ना 24, तो ये भी माइनस का ही 8 होगा, तो ये हमारी y माइनस की वैल्यू निकल आई। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट में भी हमें सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, और यहाँ पे भी साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस का 4 दिया हुआ है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। तो इस पूरी संख्या को हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7y जमा 4 और ब्रैकेट बंद, इसकी गुणा किससे हो रही है 3 से हो रही है ना, तो 3 ब्रैकेट के बाहर इज़ इक्वल टू, इस पूरी संख्या को लिखेंगे y + 2, और ये जो 4 है ये आएगा यहाँ पर माइनस का 4। थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं ज़रा इसको, ये y + 2 और ब्रैकेट बंद यहाँ पर माइनस का 4। फिर से 3 की गुणा 7 से करेंगे तो 3 सत्ते 21 और y, फिर 3 की गुणा 4 से करेंगे, बीच में प्लस है ना, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस प्लस। जब हम गुणा करते हैं ना तो साइन की भी गुणा होती है। ठीक है, तो 3 की गुणा 4 से करेंगे तो 3 चौक 12 इज़ इक्वल टू, अब इस 4 की गुणा y से करेंगे तो 4y ही आएगा, लेकिन ये जो है इसका साइन माइनस का है, इसका साइन प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, साइन की भी गुणा करते हैं। ऐसे ही 4 की गुणा जब हम इस 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, लेकिन साइन किसका आएगा, इसका साइन माइनस का है और इस 2 का साइन प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, जब हम गुणा कर रहे होते हैं तो हम छोटी बड़ी संख्या नहीं देखते, बस प्लस माइनस माइनस। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आप प्लस माइनस के साइन में कंफ्यूज होते हैं तो उसका लिंक मैंने ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं, आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी प्लस माइनस से रिलेटेड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, y वाली संख्या एक तरफ कर लेंगे और बिना y वाली एक तरफ, तो ये 21y, अब ये जो माइनस का 4y है हम इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 4y हो जाएगा।
इज़ इक्वल टू, ये जो -8 है इसको तो ऐसे का ऐसे ही लिखो यहाँ, और ये जो 12 है y के साथ चिपका हुआ, ये प्लस का है, इसको हम उधर लेके जाएंगे तो ये -12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो 21y है ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस 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 होते हैं। 21 और 4 कितने हो गए, 25y इज़ इक्वल टू, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस भी क्या होते हैं, प्लस। तो 12 और 8 कितने हो गए, 20, लेकिन माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या जो बड़ी संख्या उसका साइन होता है ना, तो बड़ी संख्या का साइन माइनस का, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आया है। तो यहाँ पर हो जाएगा y इज़ इक्वल टू ये 20, और ये जो 25 है y के साथ गुणा में है, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, भाग में, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। अब ये संख्या 5 से कट सकती है, 5 के पहाड़े में 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो y की वैल्यू हमारी निकल आएगी y इज़ इक्वल टू 4/5। ठीक है, ये हमारी, और हाँ माइनस, यहाँ पर माइनस था ना, तो ये भी माइनस का 4 आएगा और ये भी माइनस का 4/5। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहाँ पर दिया हुआ है, हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब 2 बच्चे हैं, ठीक है, हरी और हैरी, बच्चे बड़े कोई भी मान सकते हैं। उनकी वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब होता है जो अभी चल रही है, जो अभी उसकी आयु है, उनका अनुपात है 5:7। मतलब अगर एक की आयु का अनुपात 5 है तो दूसरी उससे 2 ज़्यादा है, ऐसे 5:7 की। ठीक है, लेकिन अब से 4 वर्ष बाद जो उनकी आयु का अनुपात है वो 3:4 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है, जो हमें नहीं पता। और आपको पता है जब हमें नहीं पता होता तो हम आयु को क्या मान लेते हैं, एक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में हरी की वर्तमान आयु, ठीक है, माना हरी की वर्तमान आयु, तो यहाँ हम लिखेंगे माना हरी की वर्तमान आयु इज़ इक्वल टू x। और क्योंकि ऐसे अनुपात दिया हुआ है ना 5:7, और देखो नाम कैसे दिए हुए हैं, हरी हैरी, पहले हरी का नाम है ना, तो ये जो 5 है वो हरी के लिए यूज़ हुआ है, और फिर हैरी का नाम है तो ये जो 7 है वो हैरी के लिए यूज़ हुआ है। तो 5 हरी के लिए यूज़ हुआ है, तो इसलिए हम x के साथ 5 भी लगाएंगे, तो इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी 5x। वैसे ही हम यहाँ पर लिख लेंगे हैरी, ठीक है, हैरी की वर्तमान आयु वो हो जाएगी x, और उसके सामने हम लगा देंगे 7 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगी 7x। इसके बाद हमसे क्वेश्चन में कहा गया है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, ठीक है। अब 4 वर्ष बाद हरी की आयु क्या हो जाएगी, फिर से लिखेंगे हरी की आयु। तो देखो, जैसे अभी अगर मैं आपसे कहूँ अभी आप 14 साल के हैं या 15 साल के हैं, अभी आपकी जो वर्तमान आयु है वो 15 साल है। 4 साल बाद आप कितने साल के जाओगे, तो आप कहोगे 19 साल के। कैसे निकाला, आपकी जो अभी जो करंट आयु चल रही है, वर्तमान आयु, आपने उसमें 4 को प्लस कर दिया, तो आपकी आयु हो गई 19। जैसे आपकी आयु 10 साल है, 4 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, 14 साल के, प्लस कर दिया ना अभी जो चल रही है। तो वैसे ही हम 4 वर्ष बाद हरी की आयु में भी करेंगे। अभी जो उसकी आयु है अभी है 5x, तो 5x लिखेंगे और उसमें प्लस कर देंगे 4, क्योंकि 4 वर्ष बाद उसकी आयु अब ये हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही फिर हम हैरी की लिखेंगे यहाँ पर, हैरी की आयु, तो हैरी की आयु भी 4 वर्ष बाद ऐसे ही हो जाएगी। अभी जो हैरी की आयु है मतलब 7x, उसमें हम प्लस कर देंगे 4, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे प्रश्नानुसार समीकरण, प्रश्नानुसार समीकरण, जिसे हम इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते हैं। समीकरण बनाते हैं, हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर दिया हुआ हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो 3:4 हो जाएगा।
उनकी आयु का अनुपात, मतलब अभी जो हमने उनकी ये आयु निकाली है ना ये वाली, इनका अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो पहले तो हम इसका भी अनुपात करते हैं, मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे 5x + 4 और बट्टे में लिखेंगे 7x + 4, क्योंकि अनुपात को हम बट्टे में ही लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा, मतलब 3/4। ठीक है, अब हम इन वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? अभी हमने समीकरण जो सॉल्व करी थी वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करी थी ना, उसी मेथड से होगा ये भी। इस पूरे को हम लिखेंगे 5x + 4 को, और इसकी गुणा किससे हो रही है? 4 से, तो 4 को हम लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर, इज़ इक्वल टू इस पूरी संख्या को हम लिखेंगे 7x + 4 को ब्रैकेट के अंदर, और ये 3 से इसकी गुणा हो रही है तो 3 को लिखेंगे हम बाहर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 की गुणा 5x से करेंगे तो 4 पंजे 20 और x है तो x। अब ये प्लस है और ये भी प्लस है तो प्लस प्लस प्लस। 4 की गुणा 4 से करेंगे 4 चौक 16, इक्वल का इक्वल लगाएंगे। 3 की गुणा 7 से करेंगे 3 सत्ते 21, x है तो x भी लगाएंगे। अब ये प्लस का है और ये भी प्लस 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 प्लस। 3 की गुणा 4 से करेंगे तो 3 चौक 12। अब x वाली संख्याएं एक तरफ कर देंगे और बिना x वाली एक तरफ। जैसे ये 20x है तो इसको 20x ही रहने दो, और ये जो 21x है ये उधर है दूसरी संख्या के साथ, ये प्लस में है और हम इसको इधर लेके आएंगे बराबर के, तो प्लस माइनस में बदल जाता है, तो माइनस का 21x हो जाएगा। इज़ इक्वल टू 12 यहाँ, तो यहाँ का यहीं लिख दो, और ये जो प्लस 16 है ये उधर जाके माइनस का 16 बन जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस की संख्या और ये माइनस की संख्या, तो प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से 21 तो जा नहीं सकते, तो 21 में से 20 घटा दो। 21 में से 20 गए 1x, 1x को हम खाली x लिखेंगे, लेकिन वो भी माइनस का x, क्योंकि 21 बड़ा है और उसका साइन माइनस का है, तो माइनस का साइन हमेशा आता है, सॉरी बड़ी संख्या का साइन हमेशा आता है, तो इसलिए यहाँ माइनस आएगा। इज़ इक्वल टू यहाँ पे भी ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, मतलब 16 में से 12 गए 4 बचे, लेकिन 4 किसके? माइनस के, क्योंकि ये जो संख्या है माइनस की वो 16 है, 16 बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या का साइन आता है, माइनस से माइनस ऐसे कैंसिल हो जाता है, तो x इज़ इक्वल टू 4। अभी हमारी x की वैल्यू 4 आ गई है, तो अभी हम उनकी आयु निकाल सकते हैं। हमने हरि की आयु क्या मानी थी? हरि की वर्तमान आयु यहाँ पर लिखेंगे, वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी? यहाँ पर देखो, हमने हरि की वर्तमान आयु मानी थी 5x, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5x। अभी हमें x की वैल्यू पता चल गई है, तो हम x की जगह x की वैल्यू लिख देंगे। ये 5 है, 5 ऐसे ही रहने दो, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मतलब गुणा है, गुणा, और x की वैल्यू कितनी आई है? 4, तो x की जगह 4 लिख देंगे। अब 5 और 4 की गुणा करेंगे, 5 चौक 20, मतलब हरि जो है वो 20 वर्ष का है। ऐसे ही हम हैरी की आयु भी निकाल लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हैरी की वर्तमान आयु। हैरी की वर्तमान आयु इज़ इक्वल टू कितनी थी? 7x। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे 7 और गुणा, और x की वैल्यू कितनी आई है? 4, तो 4 लिखेंगे, 7 चौक 28, और आयु वर्ष में होती है तो वर्ष लिखेंगे, मतलब हैरी 28 वर्ष का है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। और इस एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे, जिसमें हमें दिया हुआ है एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यहाँ पे हमें परिमेय संख्या दी हुई है। परिमेय संख्या ऐसे होती है जो p/q की फॉर्म में होती है, मतलब बट्टे में होती है, जैसे 1/3, 4/5, 8/9, जो बट्टे वाली संख्याएं होती हैं उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो बट्टे वाली संख्याओं की हो रही है। ठीक है, तो एक परिमेय संख्या है जिसमें उसके अंश से हर 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तो हर में से 1 घटा दिया जाए तो हमें 3/2 प्राप्त होता है, वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अभी देखो ऊपर जैसे मान लो 3/5 है, ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको हम कहते हैं अंश, ठीक है, नीचे वाली जो संख्या होती है उसको हम कहते हैं हर। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो अभी हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे हमें अंश और हर की बात हो रही है, तो हमें ना अंश पता है ना हर पता है, तो इसलिए हम अंश और हर को मान लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें चैप्टर में ही दिया हुआ है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो एक क्वेश्चन में एक ही मानना है, या तो x मान लो या तो y मान लो। तो सॉल्यूशन खैर हम करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि परिमेय संख्या का अंश x है। ठीक है,
माना परिमेय संख्या का अंश x है, मतलब जो हमें ऐसे परिमेय संख्या दी हुई है p/q, हमें नहीं पता ऊपर क्या है इसलिए मैं p लिख रही हूँ, और नीचे नहीं पता इसलिए मैंने q लिख दिया है कि ऊपर वाली जो संख्या है वो हमने x मान ली है। ठीक है, फिर ऐसे ही हम लिखेंगे माना कि परिमेय संख्या का हर क्या है, वो भी हम x ही मानेंगे क्योंकि एक चर वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, मतलब जो हर है वो अंश से 8 अधिक है, तो जो भी अंश है हमने अंश लिखा और उसमें 8 जमा कर दिया क्योंकि 8 अधिक है, अधिक मतलब ज़्यादा। ठीक है, फिर आगे ये हमसे कहते हैं यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, मतलब अभी जो हमें भिन्न प्राप्त हुई है इसको भिन्न कहते हैं, ये जो बट्टे वाली संख्या होती है ना इसको भिन्न कहते हैं, तो हम यहाँ पे भिन्न लिख लेंगे। भिन्न हमारी क्या बन गई, ऊपर वाली संख्या है x और नीचे वाली संख्या है x + 8, तो ये हमारी भिन्न बन गई। ठीक है, अभी जो हमें भिन्न प्राप्त हुई है वो ये हुई है। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार समीकरण। प्रश्नानुसार समीकरण मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पर बोला जाता है कि यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, अंश में मतलब ऊपर वाली संख्या में, तो यहाँ पे पहले हम अपनी भिन्न लिख लेते हैं x/x + 8। अब ये कहते हैं कि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, लो अंश में हमने 17 जोड़ दिया ऊपर वाली संख्या में, तथा हर में से 1 घटा दिया जाए। देखो यहाँ लिखा है तथा हर में से 1 घटा दिया जाए, चलो घटा भी देते हैं, लो हमने हर में से 1 घटा दिया। ठीक है, ये पूरी संख्या, इस पर ब्रैकेट लगा लो क्योंकि ये पूरी है, इस पूरे में से 1 को घटा रहे हैं तो ब्रैकेट लगा के घटाना। लो 1 घटा दिया हमने, तो हमें 3/2 प्राप्त होता है। अब प्राप्त होता है तो इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 3/2। लो हमें 3/2 भी प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको सिंपल कर लो। ऊपर तो x + 17 ऐसे ही रहेगा, x ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको खोल लो, ये +8 और ये -1 इज़ इक्वल टू 3/2। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये यहाँ सॉल्व हो सकता है ना, ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 1 है, तो प्लस माइनस माइनस 8 में से 1 गया 7 प्लस के, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है। ठीक है, इज़ इक्वल टू 3/2। अभी तक हम जो मेथड करते आए हैं उससे ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस पूरी संख्या को हम लिखेंगे यहाँ पर x + 17 और इसकी गुणा किससे होगी, 2 से, तो 2 बाहर इज़ इक्वल टू इस पूरी संख्या को लिखेंगे x + 7 और इसकी गुणा किससे होगी, 3 से, तो 3 बाहर। अब 2 की गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 की गुणा 17 से करेंगे 17 दूनी 34 इज़ इक्वल टू 3 की गुणा x से करेंगे तो 3x प्लस 3 की गुणा 7 से करेंगे तो 3 × 7 = 21। अब x वाले एक तरफ कर दो और बिना x वाले एक तरफ। ये 3x है, इधर लेके आएंगे तो -3x इज़ इक्वल टू 21 को ऐसे लिख दिया हमने इसे, जो प्लस का 34 है -34 और प्लस 34 इधर आएगा तो -34 हो जाएगा। अब ये 2x ये 3x प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गए 1x, लेकिन माइनस के, क्योंकि 3x बड़ा है और उसका साइन माइनस का है इसलिए माइनस का x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे भी यही होगा, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 34 में से 21 घटाओ, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ पे बचे 2, 2 में से 2 गए 0, और सॉरी यहाँ 4 में से 1 गया 3 और यहाँ 34 में से 21 घटाओ, 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 2 गए 1, तो यहाँ पे बचे 13, वो भी माइनस के, क्योंकि 34 बड़ा है और उसका साइन माइनस का है। अभी यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाते हैं तो x इज़ इक्वल टू हो गया 13। यहाँ पे हमें x की वैल्यू पता चल गई, तो हमारी भिन्न क्या बनेगी बताओ। भिन्न हमारी क्या थी जो हमने स्टार्टिंग में मानी थी, भिन्न हमारी ये थी x/x + 8। देखो ये रही, हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, ये हमें भिन्न प्राप्त हुई थी ना, तो हमने ये लिख दी। अब हमें x की वैल्यू पता चल गई है तो x की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ x की वैल्यू 13 आई है तो यहाँ x की जगह हम लिखेंगे 13 बटे यहाँ पे भी x की जगह हम लिखेंगे 13 प्लस 8 है तो +8। अब इसको सोल्व करो, 13 13 और 8 कितने हो गए 21, तो हमारी भिन्न हो जाएगी 13/21। ये हमारा आंसर हो गया।
इसी के साथ आपकी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी और क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। और मेरे चैनल पर 8th क्लास की सारी वीडियोस अवेलेबल होती हैं मैथ्स की, और मैथ्स के बाद में बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस डालूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी टाइप की वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।